डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि ज़िंदगी एक किताब है। ज़िंदगी एक किताब है जिसका हर पन्ना नायाब है और कहीं गुजरे वक्त से शिकायत, कहीं ख्वाहिशें बेहिसाब हैं, कहीं बिखरी हुई उम्मीदें तो कहीं टूटे हुए ख्वाब हैं, कहीं उलझी हुई बातें, कहीं मुस्कुराती हुई याद हैं। ऐ ज़िंदगी तू सच में लाजवाब है। तो इसी मोटिवेशन कड़ी के साथ अब मैं आपके टॉपिक पर चलूँगा। अब बायोलॉजी स्टार्ट चली थी अभी तक हमारी, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हमारी चल रही थी। अब हमारा लघु उत्तरी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन अब आएगा आपके बीच, वो है एक परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही पूछेगा और अथवा करके ऐसे भी पूछ सकता है कि परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। 2016, 2013, 2012, 2010, 2007 में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। और अथवा में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आवृतबीजी पादपों के नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो अब आपके बीच इसका आंसर देना होगा और एक्सप्लेन करना होगा कि अब आप उत्तर में यही बताएंगे कि परागकण या लघु बीजाणु, हेडिंग डालेंगे और आपको बताना होगा कि नर युग्मकोद्भिद यानी मेल जिमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है, इतना बताएंगे। और उसके बाद बताएंगे कि प्रायः परागकण की भित्ति 2 परतों से बनी होती है, ऐसा बताएंगे। उसके बाद आपको हेडिंग डालकर पहला लिखना होगा, बताना होगा कि बाहरी दृढ़ परत को बाह्य चोल यानी एग्जाइन जिसे कहते हैं वो कहते हैं, यानी बाहरी दृढ़ परत को बाह्य चोल जिसे एग्जाइन कहते हैं। इस आवरण में 3 छोटे छोटे जनन छिद्र यानी ग्रेन पोर्स कहते हैं या एकल जनन दरार होती है, इतना ध्यान रखिएगा। और दूसरे टाइप में आप बताएंगे कि भीतरी पतली परत को अंतःचोल यानी इंटाइन जिसे कहते हैं और परागकण परागकोश से अलग अलग होते हैं और समय प्रायः द्विकेंद्र की यानी बिनुक्लिएटेड होता है और इनमें से एक नलिका केंद्रक ट्यूब यानी न्यूसेल्स जिसे कहते हैं या वर्धी केंद्रक यानी वेजिटेटिव न्यूसेल्स जिसे कहते हैं कोशिकीय में उपस्थित होता है, जबकि दूसरा केंद्रक कुछ घने जीव द्रव्य के साथ एक कोशिकी के समान दिखाई देता है। इसे जनन छिद्र या जनन केंद्रक यानी जनरेटिव न्यूसेल्स जिसे कहते हैं तथा इसकी कोशिका को जनन कोशिका या जनरेटिव सेल कहते हैं। आपको इतना बता देंगे तो खट से आपको 3 नंबर मार्क में चढ़ जाएगा। और आपको इतना बताने के बाद एक फिगर स्केच करना होगा। हम आपके बीच अब फिगर दिखाते हैं, कौन सा फिगर है वो। फिगर दिख रहा होगा इस प्रकार से, ये फिगर है हमारा। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, जैसे मैंने फिगर बनाया है ऐसे ही आपको बनाना होगा। और अब देखिए मैं आपको नामांकन कर देता हूँ। आपको ये जो हमारी ये वाली वृत्त गई है, इसमें देख रहे हैं अंडेकार नुमा संरचना बनी हुई है, हम इसको कहते हैं नली केंद्रक, यानी इसको क्या कहते हैं, नली केंद्रक, ठीक। और ये उसके बाद आता है ये वाला मेरा, इसको हम नाम देते हैं कैलोस भित्ति। क्या नाम देते हैं, कैलोस भित्ति, ठीक। इसे हम कैलोस भित्ति कहते हैं। और उसके बाद ये जो हमारे अंदर है यानी ये वाली, इसे हम कहते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं, जनन कोशिका, ठीक। और उसके बाद आता है हमारा जनन छिद्र। तो आप जान रहे होंगे कि ये वाली हमारी जो है इसे कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं, जनन छिद्र, ठीक। और ये वाली जो हमारी रेखा यानी ये वाली, इसे जो कहते हैं, ये हमारी जो लॉन्ड बॉन्डिंग गई है, इसे हम कहते हैं नली या वर्धी कोशिका। ध्यान रखिएगा, नली या वर्धी कोशिका, ठीक। और आपको इसी संरचना में बनाना होगा, इसे संरचना बनाकर नामांकन कर देना होगा। उसके जस्ट बाद इसी से लगी हुई हमारी जो लंब काट की एक बायां 168 में रहती है। तो देखिए आपके बीच फिगर में, ये आपके बीच फिगर दिख रहा है और आपको बताना होगा इसमें
कि इस वाली जो भाग को कहते हैं, ये जो हमारी लाइन बॉन्डिंग है ये वाली, इसे हम कहते हैं पराग नलिका। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? पराग नलिका। ठीक, इसे हम पराग नलिका कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, हमारी राइटिंग पर मत जाइएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, इसे पराग नलिका कहते हैं। और इसके बाद आता है हमारा नर युग्मक। आप जान रहे होंगे इस वाली भाग को क्या कहते हैं? नर युग्मक। ठीक, इसको हम नर युग्मक कहते हैं। अब आपको दिख रहा होगा नली केंद्रक। नली केंद्रक आप पहचानिए, यानी ये वाली, इसे हम नली केंद्रक कहते हैं। जगह नहीं है विद्यार्थियों, तो हम आपके बीच दिखा देते हैं। ये वाली, इसे हम कहते हैं नली केंद्रक। ठीक, भूलिएगा नहीं। और इसके बाद आता है हमारा गाढ़ा कोशिका द्रव्य। तो गाढ़ा कोशिका द्रव्य, ये जो लाइन गई है निचली वाली, तो हम कहते हैं गाढ़ा कोशिका द्रव्य। गाढ़ा कोशिका द्रव्य। ठीक, उसके बाद आता है हमारा कैलोस प्लग। तो आप देख रहे हैं कैलोस प्लग किसे कहते हैं? ये जो हमारी काली वाली है, यानी ये, इसे हम कहते हैं कैलोस प्लग। ठीक, कैलोस प्लग इसे कहते हैं। तो ये हुआ, ये तो हम आपको पहले ही फिगर में बता चुके थे ये सब संरचना। और अब ये तो हुआ हमारा परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका का विकास। ठीक, ये संरचना आपको ऐसे बना देना है, आपको 3 नंबर खट से मिल जाएगा। कितना? 3 नंबर। ठीक है, जितना आपसे पूछे केवल आप उतने एक्सप्लेन दीजिए, उतने ही संरचना बताइए जितना आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ज़्यादा देंगे तो नंबर आपका मिलेगा उतना ही, आपका समय वेस्ट हो जाएगा। ठीक है।